अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मुजरिम था वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसीहा बन गया है। जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो आज सबसे बड़ा दोस्त बन गया है। जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये हमें दीवार के साथ लगा रहा है, उसी शख्सियत ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस क्रिएट कर दी है। उसी शख्सियत के मरहूने मिन्नत इमरान खान साहब अडयाला से अस्पताल में जा रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब उन्हीं के मरहूने मिन्नत अडयाला जेल से या फिर शिफा अस्पताल से सीधा बनीगाला आ जाएं। जो कल तक दुश्मन थे आज दोस्त बन गए, आज उनकी तारीफें हो रही हैं, बगलगीर हो रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, वो इतनी ताकतवर और इतनी बाअसर शख्सियत कौन है और इतनी मुखालफत के बाद अचानक से इतनी कुर्बतें कैसे बढ़ गई, ये सारी सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगा और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया है। मरियम नवाज साहिबा का इसमें क्या किरदार, क्या कसूर है और क्या मरियम नवाज साहिबा इस पर जो है वो शिकंजे में भी आ सकती हैं, ये सारी सूरत हाल आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये क्राइसिस में आई थी और जब इन्होंने असम्बलियां तहलील की थी, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, तो पंजाब में मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला बने थे और फिर वो बड़ा लंबा दौरानिया वजीर आला बने। फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। तहरीक इंसाफ ने उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पर लगाया। फिर उसके बाद अब जब हुकूमत बनी है, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन गए हैं, यानी सिक्योरिटी उमूर उनके अंडर आते हैं, पुलिस वगैरह उनके अंडर आती है और तमाम तर थाने वगैरह उनके अंडर आते हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब को ठहराती थी। तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और बड़े इनको इख्तियारात दिए गए हैं, बड़ी इनकी जनाब बैकअप सपोर्ट है, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जनाब एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। अब मोहसिन नकवी साहब की इनके साथ कुछ पर्दे के सामने और कुछ पर्दे के पीछे मुलाकातें हुई हैं। सोहेल आफरीदी से भी हुई हैं, बैरिस्टर गौहर से भी हुई हैं। गो के सोहेल आफरीदी इन मुलाकातों की तरदीद करते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मुलाकातें हुई हैं और उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में ये बर्फ पिघली है, ये रास्ते बने हैं, ये स्पेस मिली है। और फिर पहले हम बात करते थे, तहरीक इंसाफ वाले मानते नहीं थे, और क्योंकि हम भी पाकिस्तान की सियासी तारीख को भी जानते हैं, अदालती तारीख को भी जानते हैं कि जब इतनी जल्दी इंसाफ मिलने लगे तो उस इंसाफ पर भी जो है वो शक व शुबात पैदा हो जाते हैं। इतनी जल्दी रिलीफ मिलने लगे तो उस रिलीफ पर जो है वो उंगलियां उठने लगती हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब एकदम से फैसला आया कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जी ये मोहसिन नकवी साहब की करामात है, ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानियां हैं, ये मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातों का नतीजा है कि तहरीक इंसाफ को आज स्पेस मिल रही है। गो के तहरीक इंसाफ वाले इसको जो है वो डिनाई कर रहे थे, ठीक। लेकिन जब खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया और किसी और अस्पताल ले गए और वापस ले गए, तब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दी है। अब दरखास्त में जिन लोगों को फरीक बनाया है, उससे पहले आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पूरा समझ लीजिए कि मोहसिन नकवी के अंडर आता है, एक तरह से मोहसिन नकवी की मिल्कियत है। वहां की सिक्योरिटी हो गई, वहां का सारा सिस्टम हो गया, सारे जितने भी उमूर हैं ये मोहसिन नकवी के अंडर आते हैं। अब तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की दरखास्त दी है, उसमें एक तो फरीक बनाया है शहबाज शरीफ साहब को कि जी अब ये डायरेक्ट उनके अंडर आता है मामला। एक फरीक बनाया है उन्होंने अता तारड़ को कि अता तारड़ ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो सबूत है हमारे पास
एक फरीक बनाया है आजम नज़ीर तारड़ को, आजम नज़ीर तारड़ की तकरीरें वगैरह मौजूद हैं, एतराज़ात। फिर फरीक बनाया है IG जेल खाना जात को, एक फरीक बनाया है जेल सुपरिटेंडेंट को, और एक फरीक चीफ कमिश्नर को बनाया है। चीफ कमिश्नर चूंकि दरखास्त गुजार हैं, रिव्यू पटिशन उन्होंने फाइल की है। और एक फरीक बनाया है एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को, यानी जो मोहसिन नकवी के अंडर आते हैं। अगर वजीर आजम को फरीक बनाते हैं तो मोहसिन नकवी को क्यों नहीं फरीक बनाया? इस पर तहरीक इंसाफ ने यह दलील दी कि जी इसलिए फरीक नहीं बनाया, इसलिए फरीक नहीं बनाया कि मोहसिन नकवी इस मामले में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल और खामोश रहे, किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं दिया, इस जो ये तावील थी ना, इसे इंतहाई कमजोर तावील समझा गया। मीडिया में भी ये सवालात उठे, बातें हुई। गो के बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही दलील दी कि जी उनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, कोई सबूत होगा तो हम जरूर करेंगे। और फिर मामला ये भी है कि जी एक तो सबूत नहीं है, दूसरा ये सारा जो केस फाइल किया इमरान खान साहब की बहन ने किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर खबरें, कुछ लोगों ने ये भी खबरें निकाली कि जी वो जो PTI का इमरान खान साहब का वकील है, वो उजैर भंडारी, उसका एक पार्टनर है, वो जो पार्टनर है वो मोहसिन नकवी साहब का फर्स्ट कजन है, तो उसकी वजह से मोहसिन नकवी का नाम नहीं आया। अच्छा खैर, इस पर दो बड़े मजेदार ट्वीट्स आए। एक ट्वीट तो फवाद चौधरी साहब का था। फवाद चौधरी ने कहा कि जी पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और एक ट्वीट शहजाद अकबर साहब का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि अभी खबर आई है कि मोहसिन नकवी हमारा भाई है। और फिर ऐसा ही तकरीबन हुआ कि मोहसिन नकवी भाई ही साबित हुआ। अच्छा, अभी दो चीजें आपके साथ इस हवाले से इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। एक तो शहजाद नवाज साहब जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्वीट बड़ा ईमानी खेज है। वो कहते हैं, मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान को अस्पताल लाने का मामला बैरिस्टर गौहर खान और मोहसिन नकवी के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही भी जेरे बहस था। अदालती फैसले के बाद मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर खान को यकीन दिलाया था कि फैसले पर अमल दरामद जरूर होगा, लेकिन आजम नज़ीर तारड़ के बयान ने यह पैगाम दिया कि तख्ते लाहौर इस अदालती फैसले से खुश नहीं है। तख्ते लाहौर यानी मरियम नवाज इस अदालती फैसले से खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत का मुल्जिम न बनाकर अकलमंदी दिखाई है। सलमान अकरम राजा के बयान करदा कानूनी नुक्ते अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की हिमाकतों का जवाब मजीद हिमाकतों से नहीं देना चाहती। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है असद कैसर, साबिक विफाकी स्पीकर कौमी असम्बली हैं। वो कहते हैं जब ये इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि हमें थोड़ा अंदाजा था कि हुकूमत इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि जी हुकूमत की नीयत पर शक है क्योंकि वो सिर्फ वक्त जाया कर रहे थे। कल PTI कोर्ट में तौहीन अदालत, अच्छा ये पहले की बात बता रही हैं। और उन्होंने कहा कि जी हमें ये इत्तला थी कि वजीर आला पंजाब जो हैं वो इस अदालती फैसले से नाराज हैं। उसकी तो साफ सी वजह है, वो खुद अपनी तकरीरों में कह चुकी हैं कि भाई वो जो पड़ा है वो मेरे अंडर पड़ा है। अब उसकी किस्मत देखिए कि वो पंजाब की जेल में पड़ा है, अडयाला जेल में, और अडयाला जेल मेरे अंडर आती है। आज वो किस्सा पारीना बन चुका है। और ये लोग कहते थे कि भाई अब ये एक फितना है और फितने का सर कुचलना होगा, तो फिर उसको इतने सख्त हरीफ को अगर रिलीफ मिले तो फिर इनको कैसे हजम होगा। तो ये खबरें आ रही हैं कि ये जो सारी कार्रवाई डाली गई है ये शहबाज शरीफ ने नहीं, ये नून ग्रुप ने ये कार्रवाई डाली है। आजम नज़ीर तारड़ भी नून ग्रुप के हैं। तो ये तख्ते लाहौर से कार्रवाई डाली गई है। अब ये देखते हैं कि अब
एक तरफ मोहसिन नकवी जिनका बंदा है और दूसरी तरफ तख्त लाहौर है, तो इनके आपस में भी मामलात बन गए हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अब तक जो है ये तहरीक इंसाफ बड़ा जबरदस्त तरीके से खेल रही है, शिकंजा इनके गिर्द आ चुका है और अब ये मुसलसल जितने हाथ पांव मार रहे हैं मुसलसल ये धंसते और फंसते चले जा रहे हैं। मजीद आगे जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।